सजनवा पियर के रखी हालाज। देख रहे हैं भैया, चांदी कट रही है यहाँ पे और वहां हमारी जान के लाले पड़े हुए हैं। बंसीलाल जी, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। अरे बाबूजी, आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? अरे उन्हीं पैसों से तो हम अपनी दुकान और घर छुड़ा पाए हैं। वो पैसे हम कहां से ला पाएंगे? अबे मतलब तुमने सारे पैसे गुंडों को दे दिए? बाबूजी, वो पैसे तो गुंडों को ही दे रहे थे। अगर वो नहीं होते तो आज हम सड़क पर होते। अबे अब हम सड़क पर हैं। शाम तक रुक नहीं सकते थे मेरे भाई, पैसे काटते हैं तुम्हें। बाबूजी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अबे तो अब क्या अभिनंदन करे तुम्हारा? अली, क्या कर रहे हो? जो हो गया सो हो गया, अब लकीर पीट के क्या फायदा? चलो बोलिए। हेलो सब। अरे सरोजा बहू, कुछ तैयारियां ही नहीं हुई अभी तक। ना खाना, ना सजावट, ना शामियाना, और बाजार से अभी तक कोई आया ही नहीं। और सच पूछो तो ना, मेरा भी मन बैठा जा रहा है। आखिर रह कहाँ गए ये दोनों? कहीं कुछ फिर से मुसीबत तो नहीं आ गई उन दोनों पर? नहीं चाची जी, किसी मुसीबत में नहीं पड़े होंगे। ये सारा काम एक साथ करने के चक्कर में पूरा समय लगा दे रहे हैं। सारी बारात एक साथ ही लेकर के आएंगे, अब देखिएगा। आप जानती हैं ना कि ये जो ठान लेते हैं वो करके ही दिखाते हैं। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। लेकिन बहू, एक बार फोन करके तो पूछ लो सब ठीक तो है ना वहाँ। और हाँ, उन लोगों से कहो कि जल्दी घर वापस आ जाए बस, ठीक है ना? जी चाची जी, हम उनसे अभी बात करते हैं। हमें इनसे बात करनी ही होगी। सरोजा जी, जल्दी फोन उठाइए। भगवान, हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? प्लीज हमारा फोन उठाइए। हेलो, थैंक गॉड आपने हमारा फोन उठाया। आपको पता है यहाँ पे सब लोग कितना परेशान हो रहे हैं। घर में मेहमान आने शुरू हो गए और सारी तैयारियां अधूरी हैं। आप आ रहे हैं ना जल्दी? हम बस आ ही रहे हैं। सबको कहिए कि टेंशन मत ले। ठीक है, आप जल्दी से आ जाइए। हमें ऐसा क्यों लग रहा है ये किसी ना किसी प्रॉब्लम में है? नहीं नहीं, हम भी क्या सोचे जा रहे हैं? कर भी क्या सकते हैं? घर में इतना बड़ा फंक्शन है और इस तरह से बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है। को बल्ली भैया से बात करनी होगी। या सरोजा भाभी का फोन है। अरे हमें क्यों फोन कर रही हैं? हम क्या बात करेंगे भाभी से? जो भी कहोगे थोड़ा ध्यान से कहना। हमें लगता है उनको हम पर शक हो गया। जी भाभी। भैया, आप लोग कहाँ हैं?
देखिए हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोग किसी प्रॉब्लम में हैं। प्लीज हमें बताइए क्या बात है। अब क्या हुआ भाभी, कुछ कुछ हुआ है क्या घर पे? हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं। देखिए हम लोग मिल करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे, प्लीज बताइए। भैया आप प्लीज ऐसे चुप मत रहिए, आपको हमारी कसम सच सच बताइए बात क्या है। सजनवा पियर के रखी हालाज। बात ऐसी है कि वो पैसे जो आपने दिए थे वो हमारे पास नहीं है। भाभी हमने वो बंसीलाल को दे दिए। क्या? कौन बंसीलाल? भाभी हुआ ऐसा था कि भाभी हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग बुरी तरह फंस गए हैं। भैया देखिए आप परेशान मत होइए, हम इस बात का सॉल्यूशन निकालते हैं। आप एक काम कीजिए, आप उन सारे दुकानदारों से हमारी बात करवाइए जिनसे हमने इंतजाम के लिए बात की हुई थी। जल्दी जाइए। जी भाभी। जिस बात का डर था वही हो गया। पूरी इज्जत का कबाड़ा हो गया ना। अब सरोजा जी क्या सोचेगी हमारे बारे में कि हम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। भैया बहुत गड़बड़ हो गई है, घर पे मेहमान आने शुरू हो गए हैं। हार गए यार बल्ली हम। दोस्तों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। या हमें ना बाजार चलना चाहिए। सारा दुकान सजा दिया, समझी में नहीं आ रहा कौन सी साड़ी पहने। शियाली पहने ना, इसका रंग जाने कैसा है। ये वाली पहन लेते हैं, हल्के, गर्मी भी नहीं लगेगी इसमें। अरे हल्की क्यों मिसेस प्रमुख जी, आज बहुत सारी औरतें आने वाली हैं। वो आपकी बहुओं के साथ साथ आपको भी तो देखेंगी, इसलिए आज आप ये पहनिए। अरे हमारे लिए लेकर आया। तो भलाए आप हमारे लिए है। इतनी भारी साड़ी इतनी गर्मी में। नहीं नहीं मिसेस प्रमुख जी, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आप इस घर की मालकिन हैं, इस घर की आन बान शान आपसे है। अरे हम तो कहते हैं आज बहुत सारे जेवर भी डाल लीजिए। बहुत दिन हो गए आपको जेवरों में लदे देखे। अरे नहीं प्रमुख जी, बहुत सुंदर साड़ी लेकर आए हैं आप, पर गर्मी इतनी है और इतनी गर्मी में इतनी भारी साड़ी। जब आपने घर की मालकिन का भार संभाला हुआ है तो ये साड़ी का भार भी संभाल लीजिए, पहन लीजिएगा। जी ठीक है, हम ये साड़ी जरूर पहनेंगे प्रमुख जी। इतनी भारी साड़ी प्रमुख जी को बिना रह रह कर कुछ सोचता ही है। ये मतलब का आदेश जारी कर दिए, ये साड़ी पहनो।
ये भारी साड़ी संभाले हम या घर के काम देखें। हाँ। ऐसी हालत में थोड़ी गर्मी ज्यादा लगती है, इसे बर्दाश्त करने की कोशिश करो तुम, क्योंकि मां बनने के लिए यही क्षमता सबसे ज्यादा जरूरी है। इतनी देर में फंक्शन शुरू करना होगा। तो मेहमान भी आने शुरू हो गए, पता नहीं बाजार से सामान कब आएगा। नमस्ते। हमारे अहोभाग्य, आपने समय निकाला यहाँ आने के लिए। आइए, पधारिए। क्या बात है हुआ? ना तो माधव का कहीं पता चल रहा है, ना बाजार से आने वाली चीजों का। क्या तुम इसीलिए परेशान हो? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बस अभी आ रहा होगा सामान थोड़ी देर में। तो तुम्हारे माथे पर इतनी लकीरें क्यों हैं? बाबूजी, बस हम वेट ही कर रहे हैं, बस वो लेकर के आ ही रहे होंगे सामान थोड़ी देर में। अरे ये लीजिए, वो लोग आ ही गए। भैया जल्दी आइए, अंदर ले चलिए यहाँ से, आइए। अरे मंजू, तुम क्या ये साड़ी पहनने वाली हो? तो अरे लेकिन ये तो काफी भारी है और इसमें तुमको बहुत गर्मी लगेगी। वैसे भी आज तुमको फंक्शन में काफी देर तक बैठना पड़ेगा भाई, मालूम है कि नहीं? तो क्या हुआ, हम माँ बनने वाले, हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम ये सब बर्दाश्त कर सकें। इसीलिए हम यही साड़ी पहनेंगे। तुम पागल तो नहीं? लो, अम्मा भी आ गई। अम्मा, आज आप एकदम परफेक्ट टाइम पे आई हैं। देखिए, मैं कब से इसको समझा रहा हूं कि ये वाली साड़ी ना पहने, इतनी भारी और काफी गर्मी लगेगी, लेकिन ये है कि सुन ही नहीं रही है। अब आप ही समझाइए। बेटा विजेंद्र, ये क्या औरतों के काम में सिर खपा रहे हो तुम अपना? बाहर मेहमान आ गए, जाकर के उन लोगों का ख्याल रखो। यहाँ का काम हम संभाल लेंगे। जाओ। जी माँ। अब ऐसे न देखो तुम हमें, जैसे ये साड़ी पहनने को कहकर कोई अत्याचार कर दिया हो तुम्हारे ऊपर हमने। देखो, तुम्हारी सास है हम, और इस उम्र में भी तुमसे भारी पल्लू संभाले हैं। वैसे गर्मी बहुत है, बहुत देर तक बैठना भी पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हारा 8वां महीना भी लगा है। ऐसे में थोड़े से नाज नखरे तुम्हारे हमें तो उठाने ही पड़ेंगे। एक काम करो, ये साड़ी रहने दो, अपनी पसंद की कोई हल्की सी साड़ी पहन। अब तुम्हारा ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? हमारे बेटे के बेटे को जन्म देने वाली हो तुम। और बेटे की जगह बेटी को जन्म दिया तो? बस ऐसी छूट दी नहीं कि दिमाग घुटने में और जबान कोयले से सन जाती है तुम्हारी।
एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, इस घर बेटी को जन्म देने वाली बहू के लिए न कोई इज्जत है ना ही उसकी कोई जरूरत। इसलिए ऐसी बात अपनी जबान पर लाने से पहले 10 बार सोच लिया करो तुम। हल्की सी साड़ी कोई पहन लेना। निश्चिंत हो जाइए अम्मा जी, जैसे आपने 2-2 बेटे को जन्म दिया है ना, वैसे ही हम भी पोते को जन्म देने लायक हैं। अब आपके इस घर को हम चिराग देकर ही रहेंगे। जब हमारा बेटा आएगा ना, वो इस घर में हमें इज्जत दिलाएगा, जिससे हम इस घर में सर उठाकर सांस ले सकेंगे। हमारा बेटा पैदा करना आपसे भी कहीं ज्यादा ये सबसे बड़ी हमारी जिद बन गई है अम्मा जी। सजनवा पियर के रखी हालाज। मेहमानों के रिटर्न गिफ्ट अभी तक नहीं आए। अम्मा जी कभी भी पूछ सकती है इस बारे में, क्या करें? सरोजा, हाँ हाँ दीदी। अम्मा जी मेहमानों को वापसी में देने वाले उपहारों के बारे में पूछ रही हैं, क्या कहें? दीदी आप एक काम कीजिए, आप अम्मा जी को बोले कि हम गिफ्ट पैक कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप उनसे ये कहिए कि हम खुद से ही गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? सरोजा तुम क्या कह रही हो? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहें हम? सुनिए, आप जाकर के अंदर का सारा इंतजाम देखिए, हम यहाँ का काम खत्म करके खुद से आ रहे हैं। जाइए आप। ठीक है। हाँ हाँ, हमको उनसे बात करनी होगी। कितनी देर लगेगी? प्लीज हमारा फोन उठाइए। फोन क्यों काट रहे हैं आप? ये सामान कहाँ रखना? वो उधर। उधर रख दो। उधर आओ, आ जाओ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, लग रहा है कुछ बहुत अच्छा पक रहा है। शायद कोई प्यार का रिश्ता पक रहा है। इस प्यार के रिश्ते की खुशबू से गलती की बू दब जाती है। आप हमसे कुछ पूछेंगे नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और वो पैसे कहाँ गए ये हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता।
अगर हम बंसीलाल के घर को नहीं बचाते तो हम कभी खुश नहीं रह पाते। आपकी एक एक छोटी सी खुशी में हमारी लाखों खुशियां हैं। सजना